नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रीजनिंग में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनके कितने प्रकार हो सकते हैं, उस हर प्रकार से लगभग कुछ क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास तक। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? अब आप एक चीज समझो कि बाएं से 8वें यानी कि 8 तो ये चले गए, ठीक है ना, और दाएं से 7वें यानी कि 7 ये चले गए। तो कितने चले गए? 8 और 7 15 चले गए। कितने में से? 26 में से कितने चले गए? 15 चले गए। तो बचे कितने? 11। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? बाएं से 8वें यानी कि पूरे 8 अक्षर चले गए, 8वां अक्षर भी हमें नहीं लेना। दाएं से 7वां अगर हमने लिया तो जेड से हमने 7 अक्षर हमने गिने, साथ में वो 7वां अक्षर भी नहीं लेना है हमें। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि 8वां अक्षर और यहाँ का दाएं से 7वां अक्षर ये काउंट नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन में काउंट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बाएं से 22वें, बाएं से 22वें, ये 22वां अक्षर काउंट नहीं होना, ये ध्यान रखना है। बाएं से 22वें और बाएं से 8वें, बाएं से ही 8वें, ठीक है ना। अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? अब आप ये देखो कि 8 तो 22 अक्षर हमने पूरे लिए थे, 22 में 8 ये चले गए, ठीक है ना, और 22वां भी चला गया, 9 ये चले गए, ठीक है ना। तो 22 में से 9 हमारे चले गए, तो बचे कितने? जब 22 में से 9 अक्षर हमारे चले गए तो बचे कितने? 13 अक्षर बचे कि नहीं बचे? तो ये 13 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कि बाएं से हमने 22वां लिया और बाएं से ही 8वां लिया, ठीक है। तो ये 8वां तो काउंट होने ही नहीं है, 8 तो ये चले गए, और ये 22वां भी हमें काउंट नहीं करना, तो एक और चला गया साथ में। 8 ये चले गए, एक ये चला गया, कुल मिला के कितने चले गए? 9 चले गए। और हमने लिए कुल कितने हैं? शुरू से लेके 22 अक्षर हमने लिए थे, ठीक है ना। तो 22 में 9 तो हमारे निकल गए, अब बचे कितने? 22 में से 9 निकल गए, कितने बचे? 13 बचे। तो 13 हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें दाएं से 20वें, ठीक है ना, और दाएं से 10वें। अब दाएं से ही इन्होंने ले लिया क्या? 10वां भी ले लिया, दाएं से 10वें। तो 10 ये चले गए पूरे पूरे, और 20वां अक्षर ये भी चला गया, तो कितने चले गए? 11 चले गए, ठीक है ना। और कुल हमने लिए कितने थे? 20। 20 में चले कितने गए हमारे? 11। 11 अगर समझ में आया हो ठीक है, नहीं फिर समझ लो एक बार कि 10 अक्षर ये हो गए, और 20वां वाला भी हम काउंट कहां करेंगे? हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना, कि 20वां भी काउंट नहीं होगा। तो 10 ये चले गए और एक ये चला गया, कुल मिला के कितने चले गए? 11 चले गए। और कुल 20 हमने लिए थे, 20 में हमारे 11 चले गए, तो बचे कितने? 9 बचे। यानी कि ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोगों को ये वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि शब्द CADMP में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? पहले हम इन्हें व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित करने का मतलब क्या है कि ये जो अक्षर शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें जो अक्षर हैं इन्हें हम क्या करें? वर्णमाला में जो पहले आता है उसे पहले रखते हैं, फिर उसके बाद जो आता, फिर उसके बाद जो आता, मतलब क्रम से हम इन्हें निर्धारित कर दें। तो हमें पता है कि CADMP में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा आपका A आएगा, A के बाद क्या आएगा? C आएगा, C के बाद क्या आएगा? D आएगा, D के बाद फिर M और P बचे, तो P और M में M पहले आ जाता है और P बाद में आ जाता है। ये हमने व्यवस्थित क्रम इसका लिख दिया यहाँ पे। अब पूछ क्या रहा है? कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अब इस वाले शब्द की इससे तुलना करा लो, ठीक है ना। तो DMP यहां भी तीसरे चौथे पांचवें स्थान पे है, DMP यहां पे भी तीसरे चौथे पांचवें स्थान पे है। यानी कि 3 अक्षर हो गए, 3 अक्षर हो गए जिनका स्थान क्या है? अपरिवर्तित है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? 3 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है ना,
तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है। ठीक बाईं ओर का मतलब क्या होता है? ठीक पीछे वाला। ठीक दाईं ओर का मतलब क्या होता है? ठीक आगे वाला। तो P के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर हो जाएगा? O हो जाएगा। ठीक दाईं ओर पूछता तो क्या हो जाता? Q हो जाता। बात आई ना समझ में? तो O हमारा क्या हो गया? ठीक दाईं ओर, सॉरी हाँ, ठीक बाईं ओर हमारा आंसर हो गया। ठीक, और Q अगर पूछता तो क्या हो जाता? ये हो जाता ठीक दाईं ओर। भाई आई ना समझ में? ठीक दाईं ओर। क्लियर है ना? तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।